हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो आइए स्टूडेंट, आज देखते हैं हम एक और महत्वपूर्ण क्लास। देखिए, जो क्लास होगी ये आप उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगी जिन भी क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन है। इसके अलावा आपको पता तो लग ही गया होगा थंबनेल से कि जो हमारा इसमें टॉपिक है वो क्या है। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, आपको इससे बहुत सारी जो नॉलेज है वो आपको मिलेंगी। जैसे कि आप सभी को पता है, इसका जो टॉपिक है वो है सह संयोजक बंध। सह संयोजक बंध या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोवालेंट बॉन्ड। कोवालेंट बॉन्ड। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूँ इस सह संयोजक बंध की, ये क्लास 10th में तो है ही है, सभी को पता है। तो अगर आप एक 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो आपके एग्जाम में तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है, कोवालेंट यानी सहसंयोजक बंध क्या होता है, और इससे संबंधित जो संरचना है वो भी आते हैं, ठीक है। लेकिन ये सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ये होता है जो हमारी कार्बनिक रसायन होती है उसके लिए। तो बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट होती है कि सर हमें कार्बनिक रसायन जो है वो समझ में नहीं आती है। तो देखो, मैं आपको बता दूं, पूरी की पूरी जो कार्बनिक रसायन है वो पूरी की पूरी वो डिपेंड होती है सहसंयोजक बंध पर। चाहे आप पर सहसंयोजक बंध जो है उससे संबंधित जो भी संरचनाएं आती हैं वो बनानी आती हों या नहीं आती हों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, मैं दावा करता हूँ कि आप कभी भी कार्बनिक रसायन में मार नहीं खाएंगे। हमेशा ही कार्बनिक रसायन को आप जो है एक बिल्कुल कहते हैं ना उसे इंटरेस्ट के रूप में देखेंगे। जैसे बच्चों को एक घृणा हो जाती है ना, ऐसे ही बच्चों को जो कार्बनिक रसायन से घृणा हो जाती है बहुत अधिक, ठीक है। वो समझते हैं कि हमें तो कार्बनिक रसायन आती ही नहीं है, समझ में ही नहीं आती है। तो समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि इसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती हैं। तो मैं लगभग जो है कार्बनिक रसायन को शुरुआत करने से पहले उसकी जो है कुछ आपको बेसिक क्लासेस दे रहा हूँ, और इसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा सहसंयोजक बंध के अलावा जो आपने कहीं नहीं देखी होंगी, जिससे जो आपकी जो केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो आपकी वीक रह जाती है, वो आपको समझ में नहीं आती है। और मैं अगर बात करता हूँ बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसमें अकेले 35 नंबर की जो है आपकी कार्बनिक रसायन जो है वो आती है। आएगी तो 50 नंबर की पूछ जाएंगे, उससे आपके 50 नंबर के क्वेश्चन, लेकिन 35 नंबर के आपके जो है बिल्कुल वो उसमें गिने जाएंगे, क्योंकि 15 नंबर के उसमें चॉइस में होते हैं। तो अगर आप हमारी जो सारी क्लासेज हैं मैं आपको जो दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए, अगर आप हमारी ये क्लासेज देखेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो मोस्टली इन क्लासों को जो बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे समझना चाहते हैं यानी कार्बनिक रसायन को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो उनकी जो शुरुआत है वो यहीं से होती है। भले ही बच्चों को पता नहीं होता है और वो चीज़ों को ध्यान से नहीं देखते, नहीं ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि सहसंयोजक बंध क्या होता है, और फिर हम संरचनाएं कैसे बनाते हैं। भले ही आपको ये बनानी आती है तो भी आप देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ नई बातें भी सिखाऊंगा। और आप क्या करें, आप जो हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, अगर आपको लगे अच्छी है तो बच्चों प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना। और जैसे ही आप लाइक करते हैं तो उसमें एक हाइप का जो ऑप्शन आता है, तो हाइप पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो उसमें जो है पॉइंट देने का ऑप्शन आता है, तो आप उस पर जो 1.7 के पॉइंट्स का जो ऑप्शन होता है, यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप चाहें तो उनको भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज की जो अपनी क्लास है उसको। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सहसंयोजक बंध क्या होता है, क्योंकि जो कार्बनिक रसायन है उसमें सब में हर एक जो तत्व है हर एक जो यौगिक है उसके अंदर क्या है, केवल सहसंयोजक बंध ही है, ठीक। तो इसलिए आपको इस सहसंयोजक बंध को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कार्बनिक रसायन को इतना अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पर, अब देखते हैं। और ये वीडियो हमारी देखो बच्चों फेसबुक पर भी अपलोड होगी और यूट्यूब पर भी अपलोड होगी। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम भी आर के सागर यूनिक स्टडी है। यदि आप जो हमारे यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, उसका नाम भी क्या है, आर के सागर यूनिक स्टडी। वहाँ पर भी मैं आपको क्लास दे रहा हूँ। तो अब देखते हैं सहसंयोजक बंध क्या होता है। तो देखिए, अगर हमारे पास में कोई अणु है और उसके अंदर 2 परमाणु हैं, क्या कहा मैंने, हमारे पास में कोई अणु है और उसमें क्या है 2 परमाणु हैं, तो उनके बीच में है ना जो बराबर साझेदारी की जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उनसे जो बंध बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, सहसंयोजक बंध। चलो मैं लिख देता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा, तो मैं आपको लिखूंगा भी और एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, किन्हीं दो
परमाणुओं के मध्य, आप ऐसे भी लिख सकते हैं किसी अणु में, किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य, किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य बराबर, किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य बराबर साझेदारी, साझेदारी से जो बंध बनते हैं, जो बंध बनते हैं, उन्हें सहसंयोजक बंध कहते हैं, उन्हें सहसंयोजक बंध कहते हैं। देखो बंध का मतलब बच्चों आपको पता है जुड़ना, यानी किसी भी चीज़ को बांध देना। तो बंध का काम भी क्या है, ये जो है परमाणुओं को आपस में बांध देते हैं जिससे कि किसी अणु का निर्माण हो सके। क्लियर? तो देखिए क्या होता है सहसंयोजक बंध, मैंने लिखा है कि किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य बराबर इलेक्ट्रॉनों, लिख लेना बच्चों, बराबर इलेक्ट्रॉनों की, इधर लिख देता हूँ, चलो इधर लिख देता हूँ, बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा कोनों में कटा हुआ है, बस वहाँ पे थोड़ा आप लिख लेना ये इलेक्ट्रॉनों। चलो मैं सही कर देता हूँ उसको पूरे को। मध्य बराबर इलेक्ट्रॉनों ठीक है बच्चों, बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, आज मैं बिल्कुल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर निकाल दूंगा। हालांकि अभी मैं 2 क्लास और दूंगा आपको, 2 या 3 बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे समझने के लिए। ठीक है, तो जो बंध बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। तो देखिए ये जो वीडियो है हमारा क्लास 10th 11th और 12th सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, कार्बनिक रसायन को अच्छे समझना है। इसके अलावा 11th और 10th दोनों ही क्लास में सहसंयोजक बंध है भी, आपके एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो सहसंयोजक बंध क्या होता है आपको समझ में आ गया। अगर आपके एग्जाम में आता है कि सहसंयोजकता, चलो मैं उसको भी आपको उसमें लिख देता हूँ। तो आप लिख सकते हैं कि जिन यौगिकों में सहसंयोजक बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ऐसे यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। ऐसे यौगिक कैसे क्या कहलाते हैं बच्चों, ऐसे यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं तथा यह सहसंयोजकता कहलाता है। सहसंयोजकता कहलाता है। अब आपके एग्जाम में सहसंयोजक बंध आए तो आप कर सकते हैं, सहसंयोजकता है तो आप इसको लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे इसमें, तो देखिए ईजी का मतलब होता है बच्चों एग्जाम्पल। ठीक है, मेन पर्पज़ तो मेरा आपको एक तो डेफिनेशन जो बच्चे हैं उनको सिखाना है कि डेफिनेशन क्या होता है। एग्जाम में अगर आती है आप क्या लिखेंगे और एग्जाम्पल में क्या करके आएंगे। और एक मेरा और मेन मकसद यही है कि 11th और 12th की जो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक है यानी कार्बनिक रसायन,
वो यहीं से स्ट्रॉन्ग होनी आपकी शुरू होती है। ठीक है, तो जैसे मैं आपसे कहता हूँ H2 यानी हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का बनना, जो हाइड्रोजन का बनना है ये क्या है बच्चों, एक सहसंयोजक बंध का उदाहरण है। कैसे है देखिए, मैंने आपको बताया कि जो सहसंयोजक बंध होते हैं ये किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य, यानी कि दो कम से कम होने चाहिए, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं किन्हीं दो या अधिक परमाणुओं के मध्य। ठीक है, तो लिखना चाहे तो लिख लो आप, किन्हीं दो या दो से अधिक, किन्हीं दो या दो से अधिक। ठीक है, आप ये चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, है ना, जो बंध बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। मतलब इसमें साझेदारी होती है, जैसे हाइड्रोजन का बनना। अब देखो आप सभी को बता, देखो बच्चों हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, एक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है इसका, एक। ठीक है, तो दोनों हाइड्रोजन जो है दोनों का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना होगा, एक ही होगा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, एक ही होगा। ठीक है, और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना बच्चों नहीं आता है तो उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, क्लास 11th की जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है परमाणु समझना, आप उसमें जाकर के देखना। उसमें मैंने आपको जो SPDF के रूप में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ऐसे 1s2 2s2, जिसको देखकर बच्चे बेहोश हो जाते हैं, कुछ 2p6, ये भी सिखाया हुआ है बहुत ईजी तरीके से। और मैंने ये भी सिखाया जैसे हम लिखते हैं 2 8 1, ये सोडियम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इन्हें कैसे लिखते हैं दोनों को मैंने दोनों का तरीका बताया हुआ है। इसकी क्लास अलग है जो कि अभाव सिद्धांत है, और इसकी क्लास अलग है। तो आप यूट्यूब में या तो सर्च कर सकते हैं कि जो KLMN है, ये तो है KLMN वाला, KLMN इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाय RK सागर, तो आपको मिल जाएगा, वीडियो देख लेना। इसके लिए आप अभाव सिद्धांत या अभाव नियम यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लेना, आपको उस पर ऊपर ही लिखा मिलेगा, तो आप वहाँ से देख करके ये सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि आपको सहसंयोजक बंध या सहसंयोजकता को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना भी आना चाहिए। अगर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं आता है तब भी आप ये सहसंयोजक बंध को नहीं समझ पाएंगे, और अगर आप सहसंयोजक बंध को नहीं समझ पाएंगे तो आप कार्बनिक रसायन को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बच्चे छोड़ देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बाद में जाकर के बहुत बड़ी समस्याएं बन जाती हैं, और फिर कहते हैं सर हमें समझ में नहीं आ रहा। बच्चों का जो पढ़ाई है, पढ़ाई से जो मन है वो हटने लगता है, उनकी रुचि धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ अगर आप बिल्कुल मेरे कहने के अनुसार अब हमारी वीडियोज़ को देखेंगे तो आपकी जो रुचि है, मैं ये कह रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन में इतनी बन जाएगी, आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, आप इसी को हमेशा पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों की जो घृणा है कार्बनिक रसायन को लेकर के, या उनकी जो धारणा है कि भैया समझ में नहीं आती है, तो समझ में इसलिए नहीं आती बच्चों आप रटना चाहते हो, और मैं आपको रटना नहीं, आपको मैं जो है चीज़ें सिखाऊंगा, चीज़ों को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो दोनों हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है सभी को बताया एक ही होगा भाई, 2 H2 हैं। H2 कब बना होगा, दोनों हाइड्रोजन ने आपस में रिएक्शन किया होगा, मतलब विक्रिया की होगी, आप इलेक्ट्रॉनों की क्या की होगी, साझेदारी की होगी। ठीक है, क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की होगी, और तब उन्होंने H2 बनाया होगा। तो दोनों एक जैसे ही हैं, है ना, ऐसा तो है नहीं एक हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है 1 है, दूसरे का 2 हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, दोनों का कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो आप सभी को बताया जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहरी कोश में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ठीक है, एक हाइड्रोजन और है मेरे पास में 2 है ना, तो 2 को मुझे दिखाना पड़ेगा अलग अलग, तो इसके बाहरी कोश में भी कितना है, 1। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो हमें आता है, तो बच्चों भले ही आता है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको उसमें कुछ एडवांस चीज़ें भी सिखाऊंगा, और बड़े बड़े भी जो आपके जो संरचना सूत्र है वो बनाना सिखाऊंगा, इसलिए आपको कंप्लीट वाच इसको करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपको बताया जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को अपनी संरचना बनानी होती है हीलियम के जैसे। ठीक है, क्योंकि हीलियम के पास में आपको पता इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे होता है 2। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। तो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक का 2 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2 है। तो हीलियम को अपनी संरचना को स्थायी करने के लिए सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। मतलब यदि किसी परमाणु के पास सिर्फ एक कक्षा है और उस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसे कहेंगे स्थायी। स्थायी का मतलब आप इनकी भाषा में स्थायी कहते हो, हमारी भाषा में आप उसको अमीर मान सकते हो, अमीर यानी कि पावरफुल है, वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो क्या होता है, स्थायी। अगर पहली कक्षा में किसी भी परमाणु के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस हमें क्या कहेंगे, स्थायी। उसी प्रकार से यदि दूसरी कक्षा में किसी के पास
8 इलेक्ट्रॉन है तो उसे भी हम क्या कहेंगे, स्थायी कहेंगे। ठीक है, तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है स्थायी होने के लिए। तो वही वाली बातें मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। और यदि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो क्लास अगर आप देख लेंगे जिनमें मैंने आपको सिखाया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं, तो ये सारी बातें आपके क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल। ठीक है, तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए हीलियम जैसी संरचना बनाने के लिए। इसकी जैसी संरचना क्यों बनाना चाह रहा है, हीलियम की जैसी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है हीलियम के जैसी संरचना इसलिए बनाना चाह रहा है कि वो चाहता है कि वो स्थायी हो जाए। क्या हो जाए, स्थायी। और आपको पता है स्थायी अगर हो गया, वो पावरफुल हो गया, तो उसे कोई पीट कर नहीं जाएगा, है ना। आपको पता है ना, अगर कोई भी गरीब व्यक्ति है तो उसे कोई भी मार करके पीट के चला जाता है, या कोई कमज़ोर व्यक्ति है ना। तो इसी प्रकार से ये भी स्थायी होने के लिए क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। क्या करते हैं, साझेदारी। तो ये कह रहा है हाइड्रोजन तू एक काम कर भाई, अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे और मैं तुझे दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये रहेगा तो उसी के पास में, बस ये क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे, नहीं साझेदारी करेंगे, बस ऐसे स्थायी होने के लिए। तो एक ये इसका खुद का था, एक इससे हो गया, तो 2 हो गए ना इसके बारी कोष में। अब ऐसे इसके पास में एक इसका खुद का है और एक ये हो गया, तो इसके पास में कितने होंगे बच्चों, 2 गए। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको, देखो 2 हाइड्रोजन थे। ठीक, इसको मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया था, आप चाहे तो उसको रफ कर सकते हैं। क्लियर। तो अब क्या हुआ बच्चों, देखो यहाँ पर, तो H और H के बीच में यहाँ पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला इसका है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इसका है। ठीक, तो इन दोनों के बीच में यहाँ से देखें, यहाँ से यहाँ तक ये 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है या नहीं हुई है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन ने अपना इसको दिया है और इस हाइड्रोजन ने अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको दिया है। तो जहाँ पर ऐसा होता है तो वहाँ पर हम लगाते हैं ये वाला बंध। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एकल सहसंयोजक बंध। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि जो सहसंयोजक बंध है वो 3 प्रकार का होता है, लेकिन फिलहाल मुझे इसका एग्जाम्पल देना था। तो ये क्या है, सहसंयोजक बंध का प्रकार, मतलब सहसंयोजक बंध का उदाहरण है। क्या है, एक सहसंयोजक बंध। आई आपको इतनी बात समझ में या नहीं आई। ठीक है, तो क्या होता है सहसंयोजक बंध। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कब बना होगा, हाइड्रोजन ने दोनों परमाणुओं ने 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि हाइड्रोजन का जो आप जो परमाणु देखते हैं, द्विपरमाणु जो देखते हो आप, इसके बीच में जो बंध बनता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का, जिन्हें आप ऐसे दिखा सकते हो, देखो। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों के दोनों। ठीक, एक इसमें किसका, इस हाइड्रोजन का, एक इसका। तो अगर अब आपसे कोई ये पूछता है कि अगर आपको जो है सहसंयोजक बंध बनाना है एकल, क्योंकि एकल ही बंधी तो है, एकल जो सहसंयोजक बंध है वो आपको बनाना है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो आप कहेंगे 2। कितने लगेंगे, 2। ठीक है, चलो मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझना है कि एक सहसंयोजक बंध का उदाहरण है, इसको छोड़िए फिलहाल, कभी आप कन्फ्यूज हो जाओ। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको क्या समझाया कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो सहसंयोजक बंध है वो होता है किन्हीं 2 परमाणुओं या 2 से अधिक। ठीक है, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं ना, किन्हीं 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य जो बराबर साझेदारी है ना, बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। मतलब जो सहसंयोजक बंध होंगे इनमें जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, यानी कि साझेदारी होगी, वो बराबर होगी। ऐसा नहीं होगा एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा उससे 1 ही लेगा, या एक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरे से वो 2 ले लेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हमेशा जब भी शेयरिंग यानी साझेदारी होगी वो क्या होगी, बराबर इलेक्ट्रॉनों की होगी। अगर एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा भी उससे 2 ही लेगा, 1 देगा तो 1 ही लेगा, 3 देगा तो 3 ही लेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा सहसंयोजक बंध के प्रकार। आप एक काम कीजिए, यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लीजिए। चलो मैं हट रहा हूँ बोर्ड से, हट जाइए, कर लीजिए। तो बच्चों देखिए, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा सहसंयोजक बंध के प्रकार। ठीक, तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्या होता है सहसंयोजक बंध, आपको समझ में आ गया। जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य बराबर जो इलेक्ट्रॉन है, बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बच्चों समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हेडिंग है हमारा सहसंयोजक बंध के प्रकार। अब देखना आपको जो कार्बनिक रसायन हो कैसे समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं आपको ये समझ लो, बस जो कार्बनिक रसायन है उसको सिखा करके छोड़ूंगा। तो हेडिंग डालिए आप सहसंयोजक बंध के उदाहरण। सहसंयोजक बंध के उदाहरण लिख लो या बंध के प्रकार लिख लो, एक ही बात है। चलो बंध के प्रकार लिखते हैं। बंध के प्रकार, तो आपको ध्यान रखना है जो सहसंयोजक बंध है बच्चों 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का।
तो मैं इनकी डिटेल तो आपको लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आप आगे लिख रहे हैं 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? नंबर 1 एकल सहसंयोजक बंध, एकल, या खाली आप एकल बंध भी लिख सकते हो, एकल बंध, ठीक है। पर मैं पूरा लिख रहा हूँ एकल सहसंयोजक बंध, एकल सहसंयोजक बंध। दूसरा होता है द्विसहसंयोजक बंध, द्विसहसंयोजक बंध, या आप केवल द्विबंध भी लिखते हो ना, वो भी ठीक है, खाली द्विबंध लिखते हो वो भी ठीक है, ऐसे इसको एकल बंध लिखते हो खाली वो भी ठीक है। मतलब सहसंयोजक अगर आप नहीं लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा है त्रिसहसंयोजक बंध, ठीक है। सभी को पता है एकल को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड कह देते हैं शॉर्ट में, सिंगल बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं हम? डबल बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं हम? ट्रिपल बॉन्ड। हिंदी में हम बहुत कम यूज करते हैं, ज़्यादातर हम क्या करते हैं बच्चों? इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे बच्चों, तो ये होगा हमारा त्रिसहसंयोजक बंध। तो देखिए आगे, अब जो पहला है हमको इसको उतारना, उसको समझना अच्छे से। तो ये हो गया हमारा एकल, अब मैं केवल बंध लिख रहा हूँ, इसके आगे सहसंयोजक बंध नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है। और हम इंग्लिश में बोल देते हैं इसको सिंगल बॉन्ड, और ज़्यादातर हम सिंगल बॉन्ड ही कहते हैं, एकल बंध बहुत कम कहते हैं। ज़्यादातर आपने सुना भी होगा, क्लास में भी जब जो टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं वो भी सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा एकल बंध जो है बोलना थोड़ा अजीब सा लगता है, तो सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो आपको पता लग गया सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, जब दो परमाणुओं के बीच में, केवल 2 ही आपको परमाणु बता रहा हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2 या 2 से अधिक, ठीक है। मैं केवल 2 ही आपको परमाणु बता रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ आपको बंध को समझाना अच्छे से, ठीक है। तो जब 2 परमाणुओं के बीच, 2 परमाणुओं के बीच या मध्य लिख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है ना। 2 परमाणु के मध्य एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो इसे चलो अब यहाँ पर जब हमने इतना लिख लिया, जब वो लिख लो, जब 2 परमाणु के मध्य एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो इसे एकल बंध कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों से? एकल बंध कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया था, हाइड्रोजन का उदाहरण, पर मैं अब आपको हाइड्रोजन से थोड़ा हट के एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा CH4, देखा है बच्चों सभी ने? क्या देखा है? CH4, ठीक है। CH4 क्यों लिया? क्योंकि आपको पता है ये कार्बनिक रसायन का अणु है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिया यहाँ पर। ये हो गया हमारा एकल बंध में CH4, ठीक है। तो आप सभी को बता देखो, जो अगर मुझे CH4 को देखना है कि होता कैसे है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से जान लिया ये बना कैसे है, इसमें कौन कौन से बंध लगे हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन लगे हैं, तो मुझे नहीं लगता अगर CH4 पे कोई रिएक्शन आपको करानी हो आप नहीं करा पाओगे, ठीक है। मैं आपको उस पर रिएक्शन भी करा कर दिखाऊंगा, चलो इसी वीडियो में, जिससे कि आपको लगे कि हाँ सर ने बिल्कुल सही कहा था, हमें जो है इनको समझना बहुत ज़रूरी आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए CH4 में आप सभी को पता है कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना होता है? 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन का मैंने अभी आपको बताया था, तो परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखना आता फिर क्या रहा हूँ, दोनों पर मैंने आपको वीडियो बनाई हुई है, SPDF वाला भी और KLMN वाला भी। यूट्यूब में सर्च कर लेना SPDF का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखे भाई आर के सागर, या फिर KLMN इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भाई आर के सागर। तो हमारी वीडियो आपके सामने निकल करके आएगी, चाहे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, ठीक है। तो आपको समझ में तो आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हमने लिख लिया। अब हमें आगे क्या करना है? देखो मैंने आपको बताया कि अगर पहली कक्षा है तो कोई पहली कक्षा को में, है ना, जो पहली कक्षा होती है, पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है स्थायी होने के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो हाइड्रोजन के पास तो केवल 1 ही कक्षा है, तो इसे स्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है ना। 2 होते ही क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। उसी प्रकार से कार्बन के पास कितनी कक्षाएं हैं? 2। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था
कि यदि किसी परमाणु के पास में 2 कक्षाएं हैं तो उसे स्थायी होने के लिए भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, है ना। कितने चाहिए, 8। तो 4 तो इसके पास में है, तो और इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 और चाहिए। तो किससे लेगा, हाइड्रोजन से। आपको पता है हाइड्रोजन भी कितने हैं, 4। तो चारों हाइड्रोजन से ये एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसी प्रकार से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बारीक कोश का, वो क्या हो जाएगा, स्थायी। समझ में आया। चलिए थोड़ा देखते हैं, समझते हैं। जैसे अभी आपको पता चला कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। चलो मैं थोड़ा नीचे बनाता हूँ। देखिए ये है कार्बन और ये हो गया मेरा हाइड्रोजन। एक ये हो गया हाइड्रोजन, एक ये रहा हाइड्रोजन, एक ये रहा हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों। अब क्या करना है हमें, कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन, चारों को मैं गोले से दिखा रहा हूँ, 1 2 3 और ये 4। हाइड्रोजन के पास में कितना है, चारों हाइड्रोजन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है और इसको मैं क्रॉस के रूप में दिखा रहा हूँ। ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन के इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं। तो 4 तो इसके पास में है, 5 6 7 और ये 8। तो ये हो गए हमारे यहाँ से पूरे कार्बन के पूरे इलेक्ट्रॉन। ये हो गए हमारे हाइड्रोजन के। अभी मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 2। तो एक इसने ले लिया किससे, कार्बन से, एक इसका खुद का हो गया। तो बराबर की केवल साझेदारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसके पास चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ साझेदारी करेंगे। ऐसे यहाँ पर देखिए 2 हो गया, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए। कार्बन की 8 पहले ही हो गई थी। देखो ये जो सर्कल है पूरा यहाँ तक, इसमें कार्बन के 4 हैं और हाइड्रोजन के भी हैं उसी प्रकार से। तो अभी मैंने आपको बताया यदि किसी परमाणु के पास में 2 कक्षा है तो दूसरी कक्षा में स्थायी होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होने चाहिए बच्चों, 8 होने चाहिए। क्लियर। अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया आप एक काम करो, मुझे तो आप जो है ये जो बंद है आपने इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन के रूप में दिखाए हैं, उनको बना करके दिखाओ। तो कैसे करेंगे, तो आपको पता है 4 हाइड्रोजन है, कार्बन है। तो देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लिया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है। जहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है वहाँ पर ये वाला बंध लगता है। इसी बंध का नाम है एकल सहसंयोजक बंध। क्या नाम है बच्चों इसका, एकल सहसंयोजक बंध। ऐसे यहाँ पर भी देखो आप एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। ये कार्बन का है, ये किसका है, हाइड्रोजन का है। ठीक है। देखो यहाँ से ये एरिया और ये वाला एरिया, समझ में आ रही है बात। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई यहाँ पर भी। ऐसे ऊपर भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है और नीचे भी एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है। आई थिंक ये बात आपको बच्चों अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है। तो अब आपको एक बात समझ में आई कि जब भी एकल बंध यानी एकल सहसंयोजक बंध बनता है तो उस बंध के बनने में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 2। देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन खुद का होता है और एक इलेक्ट्रॉन किसका होता है, दूसरे परमाणु का होता है। ठीक है। तो एकल जो सहसंयोजक बंध बना है या आपका ये सिंगल बॉन्ड बना है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लगे हैं बच्चों, 2। बस इसी का खेल है। जिसने ये समझ लिया, ये समझिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके अपने आप अच्छी हो जाएगी। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका यूज़ हम आगे कैसे करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आपको लगेगा कि अच्छी वीडियो है प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी साथियों में। ठीक है। शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है। और जो फेसबुक पे हैं तो वहाँ पर फॉलो कीजिएगा और हाइप भी अवश्य कीजिएगा। हाइप जैसे आप लाइक करते हैं, लाइक के बाद तुरंत ऑप्शन आता है किसका, हाइप का। ठीक है। तो ये हमारी बन गए बच्चों मेथेन की संरचना। अगर मैं आपसे पूछूँ इसमें कि ये जो CH4 है जिसका नाम होता है मेथेन, इसका नाम मेथेन कैसे पड़ा वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये सारी चीज़ें आती है हमारे किसमें, बेसिक कार्बनिक रसायन है। ठीक है। हालांकि 11वीं क्लास में तो हैं भी ये साइड टॉपिक और 10th में भी हैं, पर मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है। 12th के लिए बेसिक का काम करेंगे और 11th और 9th क्लास के विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक जो है बेसिक का काम भी करेंगे, साथ ही साथ में आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। तो सभी के लिए यूजफुल है। जिसको भी ये चाहते हैं कि भाई कार्बनिक रसायन हमारी अच्छी हो जाए, चाहे वो BSc में भी क्यों ना हो बच्चा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो MSc भी कर रहा हो। ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अगर मैं आपसे पूछूँ ये बताइए आप बच्चों इसमें मुझे कि इसमें कितने बंध हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 बंध है। मैंने आपसे कहा ये भी बता दो कौन से बंध है, तो आप कहेंगे सर एकल बंध। एकल बंध में कौन सा, सहसंयोजक बंध है ना। तो 4 एकल सहसंयोजक बंध हैं। ठीक है। तो एक बंध के बनने में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो 4 बंध अगर हमारे बन रहे हैं सिंगल, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, 4 दूनी 8। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा एकल सहसंयोजक बंध। ठीक है। अब थोड़ा सा इस पर मैं आपको दिखाता हूँ इस पर रिएक्शन कैसे हो सकती है। अब देखो मैंने आपसे कहा कि अब आपको इस पर जो है हैलोजन यानी क्लोरीन का रिएक्शन करवाना है। देखिए ठीक है। आपको मैंने कहा कि इसमें आपको रिएक्शन करवाना है किसका, क्लोरीन का। तो देखो क्लोरीन को आपको पहले पता होना चाहिए कि हम लिख कैसे सकते हैं। देखो यहीं पर अब मैं आपको एक एग्जाम्पल, तो मैंने इसमें एकल बंध का ये दिखा दिया।
तो मैंने इसको लिखा रोमन अंकों में एक एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल ये रहा दूसरा। पहले मैं ये देखो Cl2, ठीक है। तो जो Cl2 है इसके बीच में भी दोनों Cl परमाणु हैं, और आपको ध्यान रखना है जब भी एक जैसे परमाणु होंगे उनके बीच में हमेशा कैसा बंध बनेगा, सहसंयोजक बंध बनेगा। अगर एक जैसे परमाणु है तो कैसा बंध बनेगा, सहसंयोजक। अब वो एकल भी हो सकता है, द्विबंध भी हो सकता है और त्रिबंध भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सेम अगर हमारे परमाणु हैं तो उनके बीच में केवल सिंगल बॉन्ड ही होगा। जैसे कि आपको पता है ऑक्सीजन O2 में द्विबंध होता है और वो सहसंयोजक बंधी होता है। नाइट्रोजन में त्रिबंध होता है और वो सहसंयोजक बंधी होता है। और सेम परमाणु होते हैं दोनों में, ऑक्सीजन में भी और नाइट्रोजन में भी, ठीक है। तो आगे देखिए Cl2। देखो बच्चों Cl2 का निर्माण कैसे होगा सभी को पता है। देखो Cl का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 17। कितना होता है, 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे, चलो मैं नीचे चलो यही लिख देता हूँ। ये होता है आपको पता है 2 8 7, ठीक है। अब 2 Cl है हमारे पास में, दोनों का ही जो परमाणु क्रमांक है वो भी एक जैसा होगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी एक जैसा ही होगा। क्लियर है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ये बताइए कि क्लोरीन के पास में 3 कक्षाएं हैं तो उसको स्थायी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी स्थायी होने के लिए, क्योंकि आपको पता है मैंने भी आपको बताया था कि यदि किसी परमाणु के पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है वो स्थायी है, दूसरी में 8 है तो भी स्थायी है, और तीसरी में क्या है 8 है तो भी स्थायी है। मतलब पहली कक्षा को छोड़कर बाद की जो कक्षाएं हैं अगर उनमें 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वो क्या माना जाता है बच्चों, स्थायी माना जाता है। तो क्लोरीन को स्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहा है, ऐसा भी तो कर सकता है कि अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, 7 इलेक्ट्रॉन दे दो स्थायी हो जाए। तो देखिए 7 इलेक्ट्रॉन जो है देने के लिए से क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अपनी जो ऊर्जा है उसमें वो खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, जिसका 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के काम चल रहा है तो 7 इलेक्ट्रॉन क्यों दे, तो इसलिए चाहता है कि सिर्फ मैं 1 ही इलेक्ट्रॉन ले लूँ और इससे क्या हो जाऊँ, मैं स्थायी हो जाऊँ। आई इतनी बात आपको समझ में, ठीक है। तो 2 Cl हैं तो आपको पता है Cl को हम कैसे लिखेंगे, एक Cl ये रहा और एक Cl ये रहा, ठीक है। तो सभी को पता है इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 हैं। तो 2 4 6 और ये हो गया 7। ऐसे इसके पास में भी तो 1 3 5 और ये 7। तो आप सभी को पता है देखो 7 तो इसके पास में खुद के हैं और एक ये हो गया इसका 8। ऐसे यहाँ पर भी 7 इसके पास में खुद के हैं और एक इसका ये हो गया 8। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 8 चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। देखो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक देखिए हो गई ना, हो गई साझेदारी एक की। तो कैसे बनेंगे सभी को पता है, Cl और ये Cl, बताओ इनके बीच में कैसा बंध बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, जहाँ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है वहाँ पर बंध कैसा बनता है, ये वाला जिसे हम कहते हैं एकल सहसंयोजक बंध। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा Cl सिंगल बॉन्ड Cl। क्या बनेगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। और अभी मैंने आपको एक बात बताई है कि जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बंध है, वो कैसे बना है, वो इलेक्ट्रॉनों से बना है। किससे बना है, इलेक्ट्रॉनों से, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। आपकी मर्जी, आप कैसे भी दिखा लो। आप चाहे तो क्रॉस के रूप में इसका दिखा सकते हो, इसका गोले के रूप में दिखा सकते हो इस वाले का। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स हो गया, आपकी मर्जी है। इनको हम अलग अलग इसलिए दिखा रहे हैं जिससे कि ये मिक्स ना हो जाए। समझ में आगे बात। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जैसे आप समझ रहे हो कि Cl के ऐसे होंगे, कुछ बच्चों के मन में धारणाएँ आती हैं, तो वो ऐसा नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई। तो इस Cl और इस Cl के बीच में बच्चों ये क्या बना है, एकल सहसंयोजक बंध। और एकल सहसंयोजक बंध कैसे बनेगा बताइए, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं भाई कि मुझे ये बॉन्ड तोड़ देना है, यहाँ से बीच से ये वाला ये बॉन्ड यानी ये बंध क्या करना, तोड़ देना है, तब क्या होगा उस कंडीशन में। तो देखो जो ये Cl का अपना इलेक्ट्रॉन था वो उससे खुद ले लेगा, ठीक है। और ये जो Cl का जो खुद का इलेक्ट्रॉन था वो ये क्या कर लेगा, उसको खुद ले लेगा। आई इतनी बात आपको समझ में या नहीं आई है, ठीक है। अब देखो मैं Cl2 किस पर रिएक्शन करवा रहा हूँ, यहाँ पर देखो एक Cl ये रहा सिंगल बॉन्ड, एक Cl ये रहा, ठीक है। अब क्या होगा, तो देखिए अब इसमें आप सभी को पता है, देखो जो पहला ही चैप्टर है 12th क्लास में हेलो एल्कीन और हेलो एरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें रिएक्शन है भी है, ठीक है। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी। देखो जो Cl था, Cl के पास में 7 इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन के पास में कितना था, 1, ठीक है। तो Cl अगर H से अभिक्रिया कर लेगा, देखो यहाँ से H से, तो क्या बना लेगा बताओ, HCl। तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया HCl। क्या लिख दिया बच्चों, HCl, ठीक है। तो ऐसे बन सकता है या नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, इसके पास में कितना, 1, तो इससे 1 ले लेगा 8,
इसके पास में कितना एक, तो इससे ले सकता है 2, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा बच्चों HCl, ठीक है भाई। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर देखो ये कार्बन है, कार्बन ने जो अपना एक हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के साथ में उसका इलेक्ट्रॉन भी चला गया होगा, तो उसका ये जो बंध था, है ना, ये फ्री हो गया होगा, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन था, देखो आपको पता है ये बंध कैसे बना होगा। चलो मैं अलग दिखाता हूँ इसको, कहाँ पर दिखाऊँ, चलो यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो ये कार्बन है, मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ साइड के, सिर्फ ये बंध दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और ये H दिखाया मैंने यहाँ पर, क्योंकि मुझे तो आपको समझाना है चीज़ों को, ठीक है। तो देखो ये जो बंध है ऐसे तो बना होगा 2 इलेक्ट्रॉनों से, तो जब ये बंध टूट गया ऐसे, ठीक, तो अपना इलेक्ट्रॉन जो था हाइड्रोजन वो लेकर के चला गया होगा। अब जो कार्बन है, कार्बन के पास में अपना खुद का इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ मैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी से क्या कर सकता है, साझा करके एक बंध बना सकता है या नहीं बना सकता है। ऐसे ये भी क्या कर सकता है, ये भी जो है किसी इलेक्ट्रॉन से, सॉरी किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन से, है ना, क्या करके साझा करके अपना बंध बना सकता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था, अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर दूँ इस Cl को, ठीक है, तो ये Cl ऐसे मुक्त मूलक बनाएगा, ऐसे ये बनाएगा, ठीक है। मतलब Cl का इलेक्ट्रॉन इसका खुद के पास में है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके खुद के पास में है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ऐसे तो रहा होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन इसका खुद का है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन इसका खुद का है। अगर मैंने ये बंध यहाँ से बीच से तोड़ दिया, ऐसे ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो इसके पास भी इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है और इसके पास का खुद इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में बंध बनाएंगे नहीं बनाएंगे, तो ये बनाने लगा HCl, यानी H और Cl के बीच ये वाला बंध बनेगा। आई इतनी बात आपको समझ में या नहीं आई, H और Cl के बीच में बच्चों ये वाला बंध बनेगा, देखो, ठीक है। बताओ कार्बनिक रसायन में इसका कितना बड़ा रोल है नहीं है इस बंध का, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। बच्चे सोचते कि जी हमें तो आता है, तो अगर कोई भी समस्या हो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका पूरी कोशिश करूंगा जो भी समस्या उसका समाधान कर दूं, ठीक है। और बच्चों अगर आपको लगता है कि कुछ कम समझ में आया तो आप दोबारा वीडियो को रिपीट कर लेना, डेफिनेटली आपको दूसरी बार में और अच्छे समझ में आएगा। पर मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको इसको बिल्कुल टॉपिक को क्लियर कर दूँ। तो मैंने आपको क्या बताया, जो Cl2 था आपको मैंने अभी आपको बता दिया। Cl2 कैसे बना था, एक जो है 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना था, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl का था, एक इसका था। तो अगर ये बंध मैंने यहाँ से तोड़ दिया तो इस Cl का इलेक्ट्रॉन इसका खुद का यहाँ पर ये है ना, ये बंध अगर टूट गया, ठीक है, तो Cl का इसका इलेक्ट्रॉन खुद का ये रहा, इस Cl का इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था इस Cl का इसके साथ में बंध बना लेगा, बात समझ में आ गई, इस H के साथ में, तो क्या बन गया अब ये HCl। ऐसे इसके पास भी तो अपना खुद का इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे बना लेगा अपना बंध। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो क्या बनेगा बताओ, ये कार्बन, कार्बन के ऊपर क्या है H, यहाँ पर भी क्या है H और यहाँ पर भी क्या है H, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बनाएगा, बंध, और कौन जुड़ जाएगा इस पर, अब Cl। देखो ऐसे रिएक्शन होता है, मैंने आपको रटना तो नहीं सिखाया, बिल्कुल समझना सिखाया। और एक बात, समझने के लिए ज़्यादातर जो है समय की आवश्यकता होती है और थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है, ठीक है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि बहुत सिंपल करने के लिए कि भाई एक काम करो इसको ऐसे ही लिख दो, उसमें कुछ ये तोड़ मोड़ के मत दिखाओ, ठीक है। तो देखो समझने के लिए थोड़ा समय तो लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बार समझ के, मैं ये कह रहा हूँ रिएक्शन को आप कभी भी रट के नहीं जाओगे, क्योंकि रट के जाओगे एग्जाम में भूल जाओगे और चारों खाने कहते हैं ना इसको, चित हो जाना, चित हो जाओगे बिल्कुल वहाँ पर जा करके। क्योंकि हर एक चैप्टर में पता नहीं कितने हज़ार रिएक्शन है, उन्हें कहाँ तक आप रटोगे, एक टॉपिक से बहुत बनती हैं। समझ में आ गई बात। तो अगर आप बनाना सीखे तो कोई समस्या नहीं आएगी, ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो ऐसे होता है रिएक्शन, ठीक है। तो पहला आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक ले लिया स्क्रीनशॉट। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा पर मैं आपको आज ये जो चीज़ें सिखा के रहूँगा, ठीक है। हो गया, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर देखिए आप, ये तो आपने नोट कर लिया, इसको देखो। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कार्बन के पास में कितने H हैं, 3। इसका लिखना सिखा रहा हूँ मैं आपको, कार्बन के पास कितने H हैं, 3, तो इसको मैंने लिख दिया CH3 और ये हो गया हमारा Cl, ठीक है, CH3Cl। तो ये हो गया हमारा मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो है उसमें आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे जो हेलो एल्केन है बनाने की जो विधियाँ हैं उसमें ऐसे बनाते नहीं बनाते, तो मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा उसमें जब हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि बंध कैसे बना, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसका दूसरा जो प्रकार है सहसंयोजक बंध का, वो, ठीक है। चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ, उसको रफ नहीं कर रहा हूँ, चलो कर ही देता हूँ। तो एकल हो गया, एकल हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे द्विसहसंयोजक बंध, ठीक है। द्विसहसंयोजक बंध, अगर बच्चों समझ में आ गया है, लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक अवश्य कर देना। तो देखिएगा बच्चों, दूसरा है द्विसहसंयोजक बंध।
या केवल मैं द्विबंध लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर द्विबंध, द्विबंध, या इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं बच्चों, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के नाम से बहुत फेमस है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड यानी दो लड्डू, ठीक है, सिंगल बॉन्ड यानी एक लड्डू। तो डबल बॉन्ड में आपको पता लग गया होगा दो परमाणुओं के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, आप चाहे तो पूरा लिख लेना जैसे मैंने पहले में लिखवाया था, ठीक है। तो दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, साझेदारी, क्लियर। तो देखो मैं आपको सबसे पहले इसका एग्जांपल दे रहा हूँ ऑक्सीजन में, उसके बाद दूंगा कार्बन रसायन के परमाणु अणु में किसी में, ठीक है। तो आप सभी को पता है O2, O2 जो होता है O2 का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। दोनों ऑक्सीजन का सेम ही होगा, नहीं होगा, ठीक है, सॉरी 6 नहीं होता 8 होता है, सॉरी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 6, ठीक है, समझ में आ गई बात। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है बच्चों 2 6 होता है, ठीक है। तो दो ऑक्सीजन के परमाणु हमारे पास में, तो हम कैसे लिखेंगे, एक O ये रहा, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, तो बच्चों एक O तो ये रहा और एक O ये रहा, ठीक। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं दिखा देता हूँ 2 4, इधर से हटा दो, और 2 ये 6, ठीक है, 2 4 और 2 ये 6, क्लियर। आप सभी को पता है ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, अपना स्टैक इसे बनाना है, यानी कि अपना जो बाहरी जो कक्षा है इसको क्या करना है, स्थायी। और मैंने भी आपको बताया था पहली कक्षा को छोड़ के जितनी भी कक्षाएं हैं उनको सबको अपने बाहरी कोश में स्थायी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। तो इसके पास में 6 तो हैं, तो कितने और चाहिए इसे, 2 चाहिए, कितने चाहिए 2, ठीक है। जितने होते हैं उसको तो हम नहीं काउंट करते, लेकिन जितने उसको चाहिए स्थायी होने के लिए उन्हें हम देखते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सर कैसे कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, देखो 6 तो इसके पास में है, ठीक, तो कितने चाहिए इसको, 2 और चाहिए, कितने चाहिए 2। ऐसा नहीं कि उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्थायी होने के लिए, भाई 6 तो इसके पास में है। जैसे मैं ये कहूँ कि मुझे जो है भाई 20 रुपये की आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन मेरे पास में 15 तो हैं, तो मुझे 20 पूरा करने के लिए कितने और रुपये चाहिए, 5 और चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे 20 ही चाहिए, भाई 20 तो मेरे पास में है, मतलब 15 तो हैं, तो 5 और अगर मुझे मिल गए तो 20 रुपये मेरे पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसके पास में 6 तो हैं, 2 अगर इसे मिल गए तो उसका काम चल जाएगा, ये हो गया स्थायी 8। ऐसे इसके पास में 6 तो हैं, 2 अगर इसको मिल गए इसके, तो ये भी अपना काम चला लेगा बेचारा, कहेगा भाई दे दो मुझको भी, थोड़ा उपकार होगा। तो 2 ऑक्सीजन है, देखो यहाँ पर ये हो गए 2। अब यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन दिए ना, 2 ये रहे, तो कैसा बॉन्ड बनेगा, ऐसा, इसे कहते हैं द्विबंध। क्या कहते हैं बच्चों से, द्विबंध, ठीक है। अब आपको एक बात पता लगी कि जो द्विबंध बनता है, द्विबंध के बनने में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 4। कितने की, 4, क्योंकि एक बंध ये रहा इसमें, एक बंध ये रहा, और एक बंध के बनने में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बंध के बनने में कितने से लगेंगे, 4। तो द्विबंध जो होता है डबल बॉन्ड, वो जो बनता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब मैं दिखाता हूँ कार्बनिक रसायन में, वहाँ से आपको एक चीज़ समझानी है मुझे। देखिए ये पहला एग्जाम्पल मान लीजिए इसका, और दूसरा एग्जाम्पल लिखिए यहाँ पर, एथिलीन जो होता है C2H4 जिसे हम कहते हैं, C2H4। तो आपको पता है इसमें भी क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत सारे तत्वों को नहीं पढ़ना होता है, 7 8 ही है, यही हमारे नाक में दम कर देते हैं, ठीक है। सबसे मेनली तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन है, फिर एक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सारे जो हेलोजन्स हैं वो, ठीक है, ये आते हैं ज़्यादातर, और इसमें कोई इतना ज़्यादा नहीं है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक आप सभी को पता है 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। हाइड्रोजन का सभी को पता है 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है। वही फिर सेम कहानी, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्थायी होने के लिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्थायी होने के लिए, है ना। 4 तो इसके पास में है, ठीक है, तो 8 करने के लिए कितना चाहिए इसको, 4 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है ये हो गया कार्बन और ये हो गया हाइड्रोजन। थोड़ा नीचे करता हूँ, ये हो गया कार्बन और ये क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन, ठीक है। आप सभी को पता है कार्बन के पास में तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं, 4, ठीक है। तो मैं इसके 4 इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ। तो 2 और 2 हो गए हमारे, ये 2 तो ये हो गए, एक ये हो गया 3 और एक हो गया हमारा 4, ठीक है। ऐसे इधर भी हो गया,
कार्बन 2 है ना, चलो पहले 2 ही लिख लेता हूँ, 2 कार्बन लिखता हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि कार्बन देखो बच्चों 2 हैं, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे 2, ठीक है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, तो इसके भी हमने ऐसे दिखा दिया 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ये रहे। चलो अब की बात इसके मैं क्रॉस के रूप में लिखता हूँ, किसके रूप में, क्रॉस के। तो देखिए बच्चों 2 तो ये रहे, एक ये रहा 3 और एक ये रहा 4, क्लियर है, इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई। अब हाइड्रोजन देखो आप कितने हैं, तो आपको वैसे सर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, ठीक है, कितने हैं, 4, तो एक हाइड्रोजन देखो ये रहा, ठीक, और एक हाइड्रोजन ये रहा, ठीक, ऐसे यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन, एक काम करो इसको आप जो है इधर लिखो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को और क्रॉस के रूप में लिखो, ठीक, एक हाइड्रोजन ये रहा, तो यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो दिखा दिया है क्रॉस के रूप में, ऐसे ही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी मैंने दिखा दिया बच्चों इस क्रॉस के रूप में, ठीक, लेकिन यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दिखाया है गोले के रूप में, ठीक है, और एक हाइड्रोजन और लिखना है मुझे, तो ये लिख दिया मैंने इधर यहाँ पर, और इसका इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाया है किसके रूप में, गोले के रूप में, ठीक है। अब आप देखो कि क्या हुआ है, देखो इस कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, 2 इस कार्बन से लिए, कितने हो गए, 6, एक इस हाइड्रोजन से 7, एक इससे 8, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारे यहाँ पर इस कार्बन की पूरी संरचना, ठीक है, स्थाई। अब इस कार्बन को देख लो, 4 इसके खुद के थे, एक इस हाइड्रोजन से 5, एक इससे 6 और 2 इस कार्बन से, तो ये हो गई यहाँ तक इस कार्बन की, ठीक है। इस हाइड्रोजन की आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन चाहिए केवल, कितना चाहिए हाइड्रोजन को, 1, तो ये हो गया, इसका भी ये हो गया और यहाँ पर ये इसका भी हो गया, ठीक है। बाकी आप देख लेना कोई छूट जाए तो, जैसे यहाँ पर ये छूट गया ना, ये इसको पूरा आप खुद कर लेना ठीक से देख के। अब देखो क्या क्या हुआ है, देखो 2 कार्बन थे, बिल्कुल थे, ठीक है, हाइड्रोजन एक ऊपर एक नीचे यहाँ पर और एक साइड में था, यहाँ लिखता हूँ मैं यहाँ, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर था, अब एक हाइड्रोजन इधर था और एक हाइड्रोजन इधर था, देखो मैंने इधर से लिखे, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा, ठीक। तो अब क्या हुआ देखो यहाँ पर इस कार्बन उस कार्बन के बीच में देखो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है और यही बनाया इनके बीच में क्या, डबल बॉन्ड या द्विबंध, ठीक है। इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 चाहे तो आप देख सकते हैं, देखो हमेशा हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, क्योंकि उसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो 1 ही इलेक्ट्रॉन ले दे सकता है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑक्सीजन आपको ध्यान रखनी है 2 बंध बना सकता है, क्यों बनाता है वो, क्योंकि आप सभी को पता है, देखो उसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसे स्थायी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। अब ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा डबल बॉन्ड ही बनाएगा, वो सिंगल भी बना सकता है, लेकिन जब वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा उस केस में हमेशा वो डबल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन अगर वो किसी दूसरे के साथ में जुड़ेगा वहाँ पर वो सिंगल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको बच्चों समझ में आ गई, देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड ही मुझे आपको इसमें पढ़ाना है, ठीक है। यहाँ इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसके बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है। तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि जो हाइड्रोजन है उसके पास में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कोश में, और वो चाहता है कि अगर मैं स्थायी हूँ तो वो हीलियम जैसी संरचना बनाना चाहता है, और उसे हीलियम जैसी संरचना बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। आई थिंक ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब देखो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक काम करो, आप इस पर रिएक्शन दिखा दो, किसका, हाइड्रोजन का। मैंने आपसे कहा कि इस पर आप जो है हाइड्रोजन का रिएक्शन दिखा दो, चाहे तो आप किसी हैलोजन का भी दिखा सकते हो, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा, आप इस पर H2 का रिएक्शन करवाइए, किसका, H2 का, ठीक है। तो आप सभी को पता है, देखो एक जो बॉन्ड था ये वाला, अगर मैं इसको तोड़ दूंगा, आप सभी को पता है ये किससे बना होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों से, ठीक है, एक इस कार्बन का है और एक इस कार्बन का है, ठीक है। तो अगर मैंने इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ दिया, ठीक है, चलो मैं अलग दिखाता हूँ, कहीं ऊपर दिखाता हूँ इसको, ठीक। देखो ये कार्बन है, ऊपर ये हाइड्रोजन, ये इधर हाइड्रोजन है और ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन, ऊपर ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। और मुझे इस पर रिएक्शन करवाना है किसका, हाइड्रोजन, और आप जानते हैं हाइड्रोजन को हम कैसे लिख सकते हैं, H, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। अगर मैंने अब इस बॉन्ड को तोड़ दिया यहाँ से, क्या कर दिया, इस बॉन्ड को तोड़ दिया, तो क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा इसको, ऐसे ही अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को ये वाला रख लेगा। अब ऐसे मैंने इस बॉन्ड को भी तोड़ दिया यहाँ से, इस इलेक्ट्रॉन को जो हाइड्रोजन अपना वो खुद रख लेगा, ऐसे ये वाला इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन अपना खुद रख लेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई या नहीं आई, ठीक है। तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया उन्होंने, अब ये क्या करेंगे बताओ, देखो ये वाला जो है, ये वाला
एक हाइड्रोजन जो है इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, कोई सा बना लेगा क्योंकि सेम है, ठीक है। तो आप कोई सा भी दिखा सकते हो, मैंने चलो इसके साथ में दिखा दिया, ये कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लेगा और ये वाला कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, सिंगल बनाएगा नहीं बनाएगा, तो कैसे बनाएगा बताओ। देखो कार्बन ऊपर एच था, ऐसे नीचे इधर भी एच है, ठीक है। अब देखो जब ये वाला इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, नीचे। समझ में आई ये बात आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रह जाएगा, डबल बॉन्ड था, अब क्या रहेगा यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड रह गया, ठीक। ये वाला क्योंकि एक टूट गया, इसका इलेक्ट्रॉन ये आ गया यहाँ पर, इसका ये वाला खुद का ये वाला यहाँ पर आ गया, ठीक। अब ये वाला जो हाइड्रोजन था ये कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन पर, तो क्या बनेगा, देखो कार्बन ऊपर क्या है इसके H, और यहाँ पर भी क्या है, देखो ये वाला H, और ये नीचे जुड़ जाएगा ये वाला H यहाँ इस बॉन्ड के साथ, इस इलेक्ट्रॉन के साथ में। तो देखो ये क्या बन गया, आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो, कार्बन के पास में कितने H है, 3, तो लिख दिया CH3, ये सिंगल बॉन्ड और ये CH3, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई या नहीं है, ठीक है। देखो अब सहसंयोजक बंध का कितना बड़ा रोल है, ये तो सिर्फ एक, ये मान लीजिए इसका एक नमूना है ना। अभी तो आपको जो है ऐसे ऐसे जो है जो सहसंयोजक बंध है उसका रोल आपको और आगे पता चलेगा जब आप आगे बढ़ते जाओगे। ये तो मैंने आपको बिल्कुल छोटे से में दिखाया है, क्योंकि जितने भी बनाने की विधियाँ हैं, रासायनिक गुण है, सब में अहम भूमिका निभाएगा ये बंध, सहसंयोजक बंध। और जिसको नहीं आता है ना, मैं कह रहा हूँ उसकी हवा टाइट हो जाएगी, वो कहेगा सर जी हमें समझ में आ ही नहीं रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आएगी, बिल्कुल डेफिनेटली आएगी। अभी 2 क्लास और देख लेना आप इससे आगे की, अगर 12th क्लास में आप चले गए ना, या कोई सी भी क्लास में चले गए, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री परेशान कर रही है, तो मैं कह रहा हूँ आपको बिल्कुल समझ में आएगी अब यहाँ से, अगर आप इसको देखोगे तो, ठीक है। क्योंकि सहसंयोजक बंधी इसकी मेन कड़ी होता है, अगर आपको वो समझ में नहीं आता तो समस्या आती है, ठीक है। और अगर आप मेरे कहने से 1-2 टॉपिक और देख लोगे ना, जैसे विद्युत ऋणात्मकता है उसे और देख लोगे तो और आपकी कहानी और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये था हमारा द्विबंध, ठीक है, सहसंयोजक जो बंध का उदाहरण था। अब देखो मैं आपको कुछ इसमें नई चीज़ें ऐड करके सिखा रहा हूँ। क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको कार्बनिक रसायन के लिए तैयार करना है, भले ही आप 10th में हो, 11th में या फिर 12th में हो, ठीक है। 12th वाले जो बच्चे 11th पास करके चले जाते हैं पर उन्हें पता ही नहीं होता है कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो द्विबंध हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, ठीक है, ले लीजिए, ले लिया। तो ये जो C2H4 था और ये था हमारा O2, ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल था और ये दूसरा, ले लीजिए। हो गया बच्चों, अब मैं आपको सिखाऊंगा त्रिबंध का उदाहरण, ठीक है। चलिए, आप समझ में आया रिएक्शन कैसे होती है, और रिएक्शन तो मैं आपको जब पढ़ाई शुरू करूँगा ना आपकी 12th क्लास के लिए खासकर, तो वहाँ सिखाऊंगा करनी, ऐसे 11th के लिए भी सिखाऊंगा कि रिएक्शन होती कैसे है, ठीक है। ये तो सिर्फ नमूना दिखा रहा हूँ मैं आपको। चलिए आगे देखिए, जो लंबा हो रहा है पर मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ, आ रहा है ना मज़ा, ठीक है। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है तीसरा वाला सहसंयोजक बंध या त्रिबंध, ठीक है। तो सिर्फ मैं ट्रिपल बॉन्ड लिख रहा हूँ इसको इंग्लिश में, ठीक है, सहसंयोजक बंध, तो ये हो गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो आप सभी को पता लग गया ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा, 2 परमाणु होंगे और उनके बीच में क्या होंगे, 2 परमाणु के बीच में क्या होंगे, 2 परमाणु के बीच में होंगे 3-3 सहसंयोजक बंध, ठीक है, 3-3 सहसंयोजक बंध, शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, 3-3 सहसंयोजक बंध, ठीक। कैसे होगा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, सबसे पहला N2 नाइट्रोजन, जो छोटा होता है, ठीक है। आप सभी को पता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5। किसी बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो 12th क्लास में होंगे, ये लिखने भी नहीं आते और नहीं इनको परमाणु क्रमांक तक याद है, ठीक है। तो बहुत बड़ी समस्या है आपके साथ में, तो ऐसा ना करें, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा कुछ लाइफ में बनने की सोचिए, पिछड़े हुए मत रहिए। मोटिवेशनल वीडियो भी मैं लेकर के आऊँगा अपने चैनल पर, जिससे कि आपको थोड़ा मोटिवेट मिले, ठीक, मोटिवेशन मिले। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, परमाणु जो बारीक कोश है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के कितने हैं, 5। तो इसको स्थायी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, है ना। टोटल तो 8 होने चाहिए, लेकिन अब इसे कितने चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। जब मैं कहता हूँ ना कि 8 चाहिए, तो 8 का मतलब टोटल उसको 8 अपने भी मिला करके 8 चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसे स्थायी होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा बताओ बच्चों, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा इस नाइट्रोजन से, ऐसे ये लेगा। तो मैं इसके इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, तो 1 2 3 और ये 5 हो गए पूरे इसके, ऐसे इसके भी 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है।
क्रोस में लिख देता हूँ उसको भी। अगर थोड़ा मैं ये गड़बड़ कर दूँ, है ना, कहीं गलती हो जाए मुझसे कि कहीं क्रॉस ये थोड़ा, जैसे मैंने यहाँ पर गोल लिख दिया था और यहाँ पर गोल, यहाँ पर लेकिन क्रॉस था, तो उसे थोड़ा इग्नोर करना, हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो 5 और 3 इसके पूरे हो गए 8, ऐसे इसके भी हो गए 3 और 5 8, चाहे तो आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। या देखो 2 नाइट्रोजन थे हमारे पास में, ये रहे नाइट्रोजन, कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, 3 3 की। तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, ये वाला, इसे कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ये समझ में आ गया, तो छोटा था, ठीक है। अब देखिए, अब बारी है मेरी किसकी भाई, दूसरे एग्जाम्पल की, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब है C2H2 के, इसकी बारी है C2H2 की, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा भाई, देखो कार्बन के पास में वही, मैं इसकी वो नहीं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि आपको आता है इसका, ठीक है। कार्बन के बारी कोष में 4 है, इसके बारी कोष में 1 है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, इसको कितने चाहिए, कार्बन को 4 चाहिए थे, तो 2 कार्बन है, तो मैंने दोनों को ऐसे लिख लिया है। हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2 हैं, तो आपको चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 इधर और 1 इधर, ठीक है। तो कार्बन के पास में सॉरी बच्चों, सभी को बताया कि 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये हो गए, देखो इधर 1 2 3 और ये 4 कार्बन के हो गए, ऐसे इस कार्बन के भी 4 होंगे, तो 1 2 3 और 1 ये 4, ठीक है। इस हाइड्रोजन के पास में सभी को पता 1 होगा, इसके पास भी कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो कार्बन के पास में देखो इसके कितने खुद के 3 4 तो हैं, 3 इससे लेगा 7, 1 इस हाइड्रोजन से लेगा, तो इसका काम चल जाएगा नहीं चल जाएगा, बताओ, चल जाएगा बिल्कुल। ऐसे यहाँ पर देखो कार्बन के पास में इसके खुद के 3 ये रहे, 1 ये रहा 4, 5 और 3 8, तो इसका भी अपना खुद का काम चल जाएगा, ठीक है। अब इसका देखो ये चल गया और इसका भी ये चल गया, तो हम इसे बच्चों कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर कि आप क्या करें, पहले कार्बन लिखिए और फिर यहाँ पर ये हाइड्रोजन लिखिए, ठीक, और यहाँ पर भी कार्बन लिखिए और इधर भी हाइड्रोजन। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, तो आप कहेंगे सर 3 इसके हैं और 3 ही इसके हैं, तो कौन सा बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। बताओ समझ में आ रहा है खेल, सभी को आ रहा है ना। तो खेल में आपको क्या करना है, कार्बन रसायन को सीखना है, ठीक है। अब देखो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड, कौन सा है, एकल सहसंयोजक बंध, अभी पढ़ाया था मैंने आपको, ऐसे यहाँ पर भी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर। अब देखो मैं आपको सिखाऊंगा कि इस पर रिएक्शन कैसे होगा। मान लीजिए मुझे इस पर रिएक्शन करवाना है कुछ भी, ठीक है। तो देखो अगर इसका कोई सा भी बॉन्ड टूट जाए, ठीक है, कोई सा भी बॉन्ड अगर इसका टूट जाता है तो उसका एक बॉन्ड फ्री हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखो ये कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, इधर एक हाइड्रोजन है और एक इधर भी हाइड्रोजन है। मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस पर हाइड्रोजन का अभिक्रिया करवानी है, रिएक्शन करवाना है, तो सभी को मैंने अभी आपको बताया हाइड्रोजन को मैं कैसे लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इसका एक इसका, तो ये बॉन्ड अगर टूट जाता है तो इलेक्ट्रॉन इसका खुद का इस पर आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें से अगर एक बॉन्ड टूट जाता है तो एक इसमें किसका होगा बताओ। अच्छा यहाँ पे ऐसे लिख दिया मैंने, सॉरी, ठीक है, अब ठीक है। अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाता है एक, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका था, इस कार्बन का, और एक इलेक्ट्रॉन किसका था, इसका, ठीक। तो अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो फ्री है किसी से बंध बनाने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए जुड़ेगा किसके साथ, इसके साथ में, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा किसके साथ में, इसके साथ में, तो बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा, तो कैसे बनेगा देखो यहाँ पर। तो ये कार्बन तो था ही, ठीक है, था ना कार्बन। अब ये बॉन्ड एक तो टूट गया, कितने बॉन्ड रह गए, 2 ही तो रह गए। यहाँ पर ये है हमारा हाइड्रोजन, क्या है बच्चों, हाइड्रोजन सेम, इस पर तो कुछ करना नहीं है हमें, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, ये भी सेम, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, इसका भी कोई कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया था, तो मैंने उसको दिखा दिया ऊपर, तो एक बॉन्ड बन गया, नहीं बनेगा कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में। तो आपको एक बात तो पता लग गई होगी कि अगर एक बंध हमें बनाना है तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। जब भी कोई बॉन्ड टूटेगा तो, ठीक है, जब भी कोई बॉन्ड टूटेगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाता है रिएक्शन करने के लिए, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब ये वाला जो कार्बन था ये वाला, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो था इस इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन के से क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और ये बनेगा यहाँ पर देखो। और आपको एक बात अब यहाँ पर पता चली कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, हमेशा ध्यान रखना, आप 4 बनाएगा, वो कैसे भी बना सकता है, देखो 2 3 4, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया वो 4 क्यों बनाता है, क्योंकि भाई उसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 ही क्यों चाहिए, 5 क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि उसको भारी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन करने अपने पूरे 8, और 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 4। अच्छा ये 8 ही क्यों कर रहा है कार्बन अपने भारी कोष में, ठीक है, क्यों कर रहा है, क्योंकि ये अपनी संरचना बनाना चाहता है नियोन के जैसी, किसके जैसी, नियोन के जैसी। नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10,
और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 और इसके पास में है 8 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, एक स्थाई। तो अगर इसके बारीक कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो नियोन के जैसी संरचना बनाएगा और मजे करेगा। ठीक है, तो आई इतनी बात आपको समझ में आनी है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस पर फिर से हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा दो तो करवा दोगे ना, अभी मैंने आपको करके दिखाई थी। तो रिएक्शन कैसे होता है, कुछ आपको आइडिया हुआ, कुछ समझ में आया। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमेशा ध्यान रखना कितने बॉन्ड बनाएगा, एक बनाएगा। एक ही क्यों बनाएगा, ये एक इसलिए बनाएगा क्योंकि इसको अपना जो बारीक कोश है उसे पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास में सिर्फ एक कक्षा है, और अगर किसी परमाणु के पास में एक कक्षा है तो अगर उसके बारीक कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा बच्चों, स्थायी होगा। बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं भाई नाइट्रोजन बताओ, नाइट्रोजन अपनी जो संरचना है उसको स्थायी बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, वो कितने बॉन्ड बनाएगा, तो आप कहोगे सर 3 बॉन्ड बनाएगा। 3 क्यों बनाएगा, अभी मैंने आपको बताया उसका परमाणु क्रमांक कितना नाइट्रोजन का, तो आप कहेंगे सर जो 7 है बारीक कोश में कितने 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 बॉन्ड क्यों बनाता है, समझ में आई आपको ये बात। ठीक है, जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी आज मैं आपको दे रहा हूँ, ये देख लो फ्री में दे रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, सिर्फ आपकी फीस क्या होगी, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और हाइप। ठीक है, हाइप क्या होता है समझ में आ गया होगा, वो नया ऑप्शन अभी आया है उसमें हाइप का ऑप्शन जो आया है। ठीक है, ज़्यादातर नहीं बताया तो मैं आपको बताऊँ कैसे करना है। ठीक है, बता दिया मैंने। जैसे आप लाइक करेंगे, लाइक के तुरंत बाद वो हाइप का ऑप्शन आता है, उस हाइप पर क्लिक करना और उसमें आता है 1.7 के पॉइंट्स। तो अगर आप उस पर क्लिक कर दोगे वो तुरंत पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि नाइट्रोजन कितने बंद बनाएगा, तो आप कहेंगे सर 3 बनाएगा। ठीक है, क्यों बनाएगा समझ में आ गई। और ज़रूरी नहीं है वो तीनों बॉन्ड ऐसे बना जैसे इसमें बना रखे हैं, ऐसे भी बना सकता है वो ऐसे। ठीक है, या ऐसे भी कर सकता है कि 2 तो एक साथ बना लिए, एक सिंगल बॉन्ड अलग किसी के साथ बना लिया। क्यों बनाएगा समझ में आई, क्योंकि जैसे ये बॉन्ड बनाएगा ये किसी से क्या कर लेगा, उनसे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेगा और अपना स्टेप पूरा कर लेगा। बताओ ये बात आपको समझ में आ रही है क्या। अब मैं आपसे कह रहा हूँ आप एक बात बताओ, हैलोजन को तो बता दो, हैलोजन क्योंकि केमिस्ट्री में हैलोजन का बहुत बड़ा रोल है। और कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हैलोजन क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो जो FCl Bri हैं ये सारे के सारे इनको हम क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ऊपर। देखो हैलोजन को हम जो रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित करते हैं X से, किससे करते हैं, X से, और इसका मतलब होता है हैलोजन। ठीक है, यानी FCl Br यानी ब्रोमीन आयोडीन, ये सभी क्या है, ये सभी हैलोजन है। ठीक है, और मैंने अभी आपको क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था। इन सभी के बारीक कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। कितने होते हैं इन सभी के बारीक कोश में, 7। तो इन्हें अपना स्टेप पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। तो ये सारे के सारे कितना बॉन्ड बनाएंगे, एक ही बॉन्ड बनाएंगे। बताओ ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। क्या ये बातें आपको आज से पहले पता थी, नहीं पता थी ना, इसीलिए आपको जो कार्बनिक रसायन थी वो परेशान कर रही थी। ठीक है, अभी 1 या 2 क्लास में आपको और दूंगा बेसिक क्लास की, अब फिर देखना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या कहोगे, सर हलवा है, एकदम हलवा। चलो मैं हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी क्लास, जो कि काफ़ी लंबी हो गई है, लगभग 1 घंटे की हो गई है, पर मुझे उम्मीद है कि जो मेरी मेहनत है वो वसूल हो गई है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो मैं समझूंगा जितनी मैंने मेहनत की है वो बिल्कुल एकदम वसूल हो गई है। तो बच्चों मैं मिलता हूँ आपको एक और ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको फिर से एक बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास दूंगा। तो बच्चों बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, जिसका नाम है RK सागर यूनिक स्टडी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित अवश्य रहें।